शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Today we want to talk to you about finding your ministry. आज हम अपनी सेवकाई को जानने के बारे में देखेंगे। Oh, I'm not called. मैं तो बुलाया नहीं गया हूँ, But you know, every one of us are called. लेकिन हम में से हर एक बुलाए गए हैं। And so we must know where our ministries are. इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारी सेवकाई कहाँ है। Amen? आमीन। It is for everybody. ये हर एक व्यक्ति के लिए है। Amen? So if you feel that, oh, but I'm not good enough, or I'm not this, I'm not that. Now, shut that up and listen to what I'm going to tell you and then get yourself restored. यदि आप कहते हो कि अरे मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसी कमी है, ये बात है, तो अपना मुंह बंद करके मेरी बात को सुने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। But of course, everybody must come with a humble spirit, yeah? हर एक व्यक्ति को एक नम्र आत्मा के साथ प्रभु के सम्मुख आना So है, that God can get the glory. ताकि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। Once again, finding your ministry, part 1. भाग 1 है अपनी सेवकाई को जानना। In Ephesians chapter 2 and verse 10. इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 में, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Amen. What a wonderful scripture. कितना अद्भुत वचन है। And in Ephesians 4 and verse 12. इफिसियों अध्याय 4 वचन 12, And we want to look into it for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। To prepare God's people for work of service. परमेश्वर के पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए The church of the living God is a sleeping giant. जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक सोता हुआ राक्षस है, And if she wakes up, और यदि वह उठता है, she will be unstoppable force in the world. यदि वो उठ जाए उसको कोई नहीं रोक सकता। You understand what I'm talking about? If you wake up, यदि आप जाग जाओगे, if every one of us wake up, यदि आप में से हर एक जाग जाओगे, we will be an unstoppable force. हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ऐसी ताकत बन जाएंगे। So as your pastor, I want to awaken you. एक पासवान के रूप में मैं आपको जगाता हूँ। All your potentials and your calling in the Lord. आपके अंदर जो क्षमता है, योग्यताएं हैं प्रभु में, It is not God's will for us to come to church for just 2 times a week परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम सप्ताह में सिर्फ 2 दिन कलीसिया आए, or 3 or 4 times, whatever, कभी कभी 3 या 4 बार आते हैं, or pay tithes दशमांश दें and say a few prayers. और छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। All those are important. ये सब बहुत मुख्य है, But God has far greater expectation for each of us. लेकिन हम में से हर एक के लिए परमेश्वर बहुत उम्मीदें रखा है। So, you know, you do the former and do not forget the later. आप इन सब कामों को करके जो बाद की बातें हैं उसे भी ना भूलें। So God expects each of us इसलिए परमेश्वर हम सब से उम्मीद to करता है use our gifts and talents ताकि हम अपने वरदान, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करें in the ministry. सेवकाई में। You know, can you imagine how many of us are sitting down with so much of gifts and talents endowment? क्या आपको पता है कि हम में से कितने हैं इतनी सारी प्रतिभाएं और वरदानों के साथ बैठे हैं, लेकिन बस ऐसे ही बैठे हैं चुप। If we ever awaken and unleash the massive
amount of talents, यदि हम जाग उठते हैं और हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको हम खोल देते हैं, creativity, जो सृष्टि करने की क्षमता है, enthusiasm, उत्साह जो हमारे अंदर है, all that is all laying dormant in you right now. यह सब आपके अंदर सो रहा है। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते You हैं? are so intelligent, आप इतने बुद्धिमान हैं, but you are so lazy. लेकिन आप आलसी हैं, And you are not willing to do for God, but you're doing just for self. लेकिन आप परमेश्वर के लिए नहीं करना चाहते, खुद के लिए कर रहे हैं, बहुत स्वार्थी हैं। You got to wake up. आपको जागना है। Didn't you read the scripture? क्या आपने वचन को नहीं पढ़ा है? After we'll read again. हम फिर से पढ़ेंगे। Does anyone believe what I just said? मैंने जो अभी कहा, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? You are a sleeping giant down there. What you doing? Wake up! आप सो रहे हो, आप जागो। Can you imagine if you alone can do so much, how much more your neighbor? यदि आप खुद इतना कर सकते हैं तो आपका पड़ोसी कितना कर सकता है। That is why the church must come together. इसलिए कलीसिया को एक साथ इकट्ठा होना है। Don't tell me your excuses, but make the reason. Make it happen. आप कई बहाना तो करोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा करो। And when you make it happen, your excuses will go away. जब आप करना शुरू करोगे तो सारा बहाना दूर हट जाएगा। This church is not going to be a church where you can come and hide among the crowd. यह ऐसी कलीसिया नहीं है जहां आप आएंगे और भीड़ में बस छुप कर चले जाएंगे, Or in between the cracks you hide. बस भीड़ में कहीं पीछे छिप जाते हैं। And that is not biblical. By hiding and keeping quiet, as long don't call me, okay, I guess come to church. That is not biblical. यह बाइबल में ऐसा नहीं दिया है कि आप आएंगे और किसी के पीछे छिप जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे। So we intend to pluck you out of it and get you into God's plan. हम आपको क्या करते हैं, उस भीड़ में से बाहर निकालते हैं और परमेश्वर की योजना में डाल देते हैं। God's plan is for you to be in the ministry, being active, using your talents and your gifts. परमेश्वर की योजना है कि आप सेवकाई में आएं और अपनी प्रतिभाओं को, योग्यताओं का उपयोग करें। So next week we'll talk about these things and you will have a clear picture, you will have a precise picture on understanding of your ministry. अगले सप्ताह हम इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे और आप जान जाएंगे कि आपकी सेवकाई क्या है और कहाँ करना है। You mean I have a ministry? Yes. And those of you who already have ministry, pretending, do you have a ministry also? और जो ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि सेवकाई का, सच में आपकी भी एक सेवकाई You है। got to wake up means. जाग जाओ। Every believer is not a pastor. हर एक विश्वासी पासवान नहीं है। Every believer is not a preacher. हर एक विश्वासी प्रचारक नहीं है। But every believer is called into the ministry. लेकिन हर विश्वासी को सेवकाई के लिए बुलाया गया है। So I want to repeat what we read just now. I would love you to read also with aloud and get your mindsets right. अभी हमने जो पढ़ा उसको हम चाहते हैं कि दोबारा पढ़कर देखें ताकि हमारे मन हृदय में प्रवेश हो जाए। First of all, in Ephesians 2:10, इफिसियों 2:10, for we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had brought before ordained that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। So God has created us for the purpose of good works. परमेश्वर ने हमारी रचना की है ताकि हम भले कामों को कर सकें And we are instructed to walk in them. और हमें परमेश्वर ने सलाह दी है कि हम उसके अनुसार चलें। And that is how we have to live our lives. और इसी प्रकार हमको अपना जीवन भी जीना है। It means everywhere you go, you got to be a light. जहां भी आप जाएंगे आपको ज्योति बनकर रहना है। You have to be a example. आपको एक उदाहरण के रूप में जीना A है। testimony in your household, in your office, अपने घर में, अपने दफ्तर में एक गवाही बनना in है your और environment, हर in your वातावरण में,
wherever you are, you got to live your life according to the word of God. जहाँ भी आप जीते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीना है। Don't follow the rest of the church. They are asleep. बाकी लोगों के समान आप सोते न रहें। Oh, but this church says that, this church says that, that is why you are asleep. You wake up, you do your part, and God will fulfill his part. कहते किस कलीसिया के लोग ऐसे हैं, वो वैसे हैं, आप छोड़िए उसको और आप जाग जाइए और आप अपना काम करें। Can you imagine if every one of you wake up and become corporate with us? Oh, awesome! यदि आप में से हर एक जाग जाए और हमारे साथ मिलकर सेवकाई करे तो कितनी अच्छी बात है। It will be unbelievable. यह तो विश्वास करने योग्य ही नहीं होगा। The church will grow कलीसिया बढ़ जाएगी because you are growing. क्योंकि आप विकसित हो रहे हैं। Ephesians 4:12. इफिसियों 4:12। To prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। The church leadership कलीसिया में अगुवापन is instructed to prepare the people for work. उन्हें लोगों को Of service, सेवकाई के लिए तैयार करना है, So that the church will be built up. ताकि कलीसिया बढ़ती जाएगी। Service in the body of Christ मसीह के देह में सेवकाई is not an option. यह वैकल्प नहीं है। Let me tell you, it's not an option. यह एक वैकल्प नहीं है। Service in the body of Christ is not an option. मसीह की देह में सेवकाई कोई वैकल्प नहीं है। It is not voluntary also. ये अपनी मर्जी से करने वाली बात भी नहीं है। It's not an option. ये कोई वैकल्प नहीं है। It is not voluntary also. और ये अपनी मर्जी से करने वाली बात भी नहीं But है। we have all been drafted or called into his service. हम सबको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है। It's simple, it just says example first, yeah? If I cannot get along with her because, I'm upset with her and this and that, it is my fault. यदि मेरा इनके साथ पड़ता नहीं है और मैं निराश हूं इनकी बातों से, तो ये तो मेरी गलती है। But it is she that did the wrong. गलती उसने की होगी। But you are a Christian. लेकिन आप तो एक मसीही हो। Where is your brotherly love? आपका भाईचारे का प्रेम कहाँ है? So God is trying to show you परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है how unloved you are. कि आपसे प्रेम नहीं किया जा सकता है। You do not have love. Huh? आपके अंदर प्रेम If नहीं you है। have love, you will try to win. यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप उस व्यक्ति को जीतना चाहोगे। You can ask my wife, you can ask Pastor Debbie. There are people who maybe you give up in second time already. Me, 20 times, I still don't give up. I still pray. I still believe God and I still try. And these two will tell me, Dr. Paul, why are you wasting your time? Sometimes. आप तो मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, इन पासवान से पूछ सकते हैं। मैं तो कभी लोगों से निराश नहीं होता, भले कितनी भी बार हो, 20 बार भी हो। यदि लोग मुझे निराश करते, मैं निराश नहीं होता, मैं दुआ करता रहता हूँ। वे कहते कि डॉक्टर पॉल आप तो अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि नहीं। And recently, I just give you two reminders. Recently, one of our friends in Singapore talked to me, hey, Dr. Paul, how about this pastor? Do you meet him? Do you spend time with him? सिंगापुर में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप इस पासवान को जानते हो, उनके साथ समय बिताते हो आप? And I heard he's in Indonesia now. वो तो अब इंडोनेशिया में है। Oh, I heard he's doing ministry with some people. वो कुछ लोगों के साथ सेवकाई भी कर रहा है। I said, I do not know where to contact him, and I really do not know. But if he comes, I'm more than willing. मुझे पता नहीं कि वहाँ कहाँ सेवकाई कर रहा है वो, लेकिन यदि आता है तो मैं जरूर उससे मिलूंगा। But every person
लेकिन हर एक व्यक्ति that you can restore. आप उनको पुनर्स्थापित कर सकते हो। Every person हर एक व्यक्ति that you can be a light to. आप उनसे मुलाकात कर सकते हो। Why do you not reach out? आप क्यों उन तक नहीं जाते हो? I know what they did. मैं जानता हूं कि वो क्या करते हैं। They stabbed me in the back here, they stabbed me here, they stabbed me here. वो तो But पीछे से भी still, you मारते know, हैं, सामने से भी मारते हैं। but still, if we have the love of Christ, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है, we still will express the love. Why one vessel then no, oh, darkness for you? No. लेकिन फिर भी हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर अंधियारा नहीं है। Because we are drafted, we are called in His service. It's not of choice, huh? He already planned for you. देखिए, ये वैकल्प नहीं है, उसने हमको बुलाया है, हमको चुना है अपनी सेवा के लिए। So it's not an option. यह कोई वैकल्प नहीं है, It's not voluntary. यह अपनी मर्जी से करने वाली बात नहीं है। So wake yourself up and get involved in the ministry, get involved in the church. Together we will build. इसलिए आप जाग जाओ, अपनी नींद से उठ जाओ और हम सब मिल करके कलीसिया की सेवकाई में उसकी सेवा करेंगे। And now let's look at what Jesus said. Also, the same thing he said. Jesus said in Matthew 20, verse 26 to 28. मत्ती अध्याय 20 में वचन 26 से लेकर 28 तक देखेंगे। Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। Verse 27, and whoever desires to be first among you, let him be your slave. और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। And then verse 28 is so beautiful. Just as the Son of Man did not come to serve, but to be served. Did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। So Jesus came into this world not to be served, but to serve. यीशु इस पृथ्वी पे आया सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। Since Jesus was a servant, यीशु एक दास है, then we have to be servants. तो हमें भी ऐसे ही दास के रूप में जीना है। Service is the defining characteristics of our Christian walk. हमारे मसीही चाल चलन का एक लक्षण क्या है? यह सेवकाई का काम। We Christians have a wonderful heritage that we must never forsake. हम मसीही लोगों की ऐसी एक विरासत है जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। Yet at the same time, और ऐसे ही समय में we cannot reduce or we can never reduce our Christianity to a set of belief. हमें कभी भी हमारे अंदर जो विश्वास की बात है उसे नहीं भूलनी चाहिए, Or a set of rules. और जो नियम है उसे भी न भूलें, Because there is a great danger in doing that. क्योंकि इस प्रकार करने पर बहुत ही खतरा है। But when we start living with sets of rules and judging according to those rules, लेकिन जब हम कुछ नियम के अनुसार चलते हैं और उसका न्याय भी करना आरंभ करते हैं, then we are not ministering to anybody. तब हम किसी के लिए भी सेवकाई नहीं कर रहे हैं। So, we will win anybody to Christ. हमें मसीह के पास लोगों को लाना चाहिए। But Jesus said, यीशु ने कहा है, He calls the Pharisaical practice just a bunch of filthy rags. फरीसियों का जो नियम व्यवस्था है वह कूड़े करकट के समान है। You know why they practice? They tell you the rules and regulation, but they don't practice it. क्योंकि वे लोग अपना
सारे नियम और कानून आपको बताएंगे, लेकिन वो खुद नहीं करते। We experience our salvation by believing and obeying the gospel. हम सुसमाचार के आज्ञाओं का पालन करके, उस पर विश्वास करके परमेश्वर के प्रति अधीन होते हैं। We experience our life and ministry in Jesus Christ by serving Him. हम अपनी सेवकाई को मसीह में उसकी सेवा करके प्राप्त करते हैं। So service is now the defining characteristic. ये जो सेवकाई है, यही हमारा एक लक्षण है। You understand? Now, let's look into Luke chapter 9, verse 23 to हम 25. लूका अध्याय 9 वचन 23 से लेकर 25 तक Then देखेंगे। he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। For what is a man's advantage if he gain the whole world and loses himself or be cast away? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? If you notice, he say, if any man or anyone, yeah, यदि कोई व्यक्ति या कोई भी, each and every one of us has different talents, हम में से हर एक के अंदर भिन्न किस्म की प्रतिभाएं हैं, abilities, बहुत सारी योग्यताएं हैं, gifts. वरदान हैं। Yet we are all called to follow the Lord and serve Him. हम सब को बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है, देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।